अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस के एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो बिल्कुल लाइट हाउस की तरह ब्लिंक करता है। इसे कहते हैं पल्सर। सबसे पहले समझते हैं कि पल्सर होता क्या है। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के एंड पर पहुंचता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के बाद जो चीज बचती है वो होती है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार ऑलरेडी बहुत ही डेंस होता है, इतना डेंस कि अगर आप उसका सिर्फ एक चम्मच मटेरियल ले आएं तो उसका वेट अरबों टन हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेज घूमते हैं, इतना तेज कि वो एक सेकंड में डोजन्स या कभी-कभी हंड्रेड्स दफा स्पिन करते हैं। और जब वो रोटेट करते हैं तो अपनी पोल्स से पावरफुल एनर्जी बीम निकलते हैं। ये बीम्स रेडियो वेव्स, एक्सरे और कभी-कभी गामा रेस की शक्ल में होती हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर ये बीम अर्थ की डायरेक्शन में आए तो हमें लगता है कि स्टार ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल उस लाइट हाउस की तरह जो समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाता है। इसी वजह से पल्सर को कॉस्मिक लाइट हाउस भी कहा जाता है। सबसे पहला पल्सर 1967 में डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट्स ने जब पहली दफा इसका सिग्नल डिटेक्ट किया तो वो इतना रेगुलर था कि कुछ लोगों ने सोचा शायद ये एलियंस का सिग्नल है। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। कुछ पल्सर्स इतने एक्यूरेट होते हैं कि उनकी टाइमिंग एटॉमिक क्लॉक से भी कंपेयर की जा सकती है। साइंटिस्ट्स इनका यूज स्पेस को मेजर करने और इवन ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब सवाल ये है, क्या पल्सर डेंजरस होता है? अगर कोई प्लैनेट इसके बहुत करीब हो तो उसकी रेडिएशन उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन थैंकफुली अर्थ किसी भी पल्सर के इतने करीब नहीं है कि हमें खतरा हो। स्पेस सच में मिस्टीरियस है। न्यूट्रॉन स्टार का ये स्पिनिंग वर्जन हमें दिखाता है कि यूनिवर्स कितना पावरफुल और स्ट्रेंज हो सकता है। अगर आपको स्पेस और ब्लैक होल्स जैसे टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटर के बारे में, जो पल्सर से भी ज्यादा डेंजरस होता है।